हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अदर मार्केट एनालिसिस वीडियो। तो जल्दी से देख लेते हैं कल मार्केट कैसा मूव कर सकता है। निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या क्या लेवल्स मिलेगा कल ट्रेड करने के लिए। तो वन डे के टाइम फ्रेम पर अगर आप ध्यान से देखो, पहले तो मैं एक बात क्लैरिफाई कर देना चाहता हूँ कि थर्सडे को ड्यू टू सम टेक्निकल ग्लिचेस वीडियो आ नहीं पाया, इसलिए ये जो 2 दिनों का मूवमेंट ये हम एनालाइज नहीं कर पाए। तो इसके लिए सॉरी। अब थोड़ा सा टेक्निकल ग्लिचेस था, इसलिए वीडियो आ नहीं पाया, बन नहीं पाया एक्चुअली। तो अभी यहाँ पर मैं बताया था कि यहाँ पर जो बेयरिश फ्लैग एंड पोल बन रहा है बैंक निफ्टी को वन डे के टाइम फ्रेम पर, उसके नीचे अगर मार्केट ब्रेक डाउन करता है, जल्दी अगर ब्रेक डाउन करता है, तो हमें एक डाउन ट्रेंड देखने को मिल सकता है प्रोबेबली। और नहीं तो जितना देर यहाँ पर वेट करेगा, ऊपर की तरफ मूवमेंट आने का चांस बहुत हाई होगा। और यहाँ पर हमें एक ब्रेक डाउन ऑलरेडी मिल गया देखने को यहाँ पर कुछ। पर मैं ये भी बताया था कि ये जो लेवल है 43,750 43,500, ये एक बहुत तगड़ा सपोर्ट जोन की तरह काम करेगा। इस लेवल को ब्रेक डाउन होने दो। मैं बार बार बताया था कि वन डे के टाइम फ्रेम पर इस लेवल को ब्रेक डाउन होने दो अच्छे से, फिर नीचे की तरफ आपको एक अच्छा खासा डाउन रैली देखने को मिलेगा। बट हमें थर्सडे को मार्केट थोड़ा सा गैप अप खुलने के बाद एक डोजी टाइप का देखने को मिला, और तो उसके नेक्स्ट दिन भी थोड़ा सा बुलिश देखने को मिला। पर गैप अप खुलने के वजह से थोड़ा सा बुलिश देखने को मिला, नहीं तो उस दिन भी डोजी बना था। इंट्राडे में कोई अच्छा खासा मूवमेंट हमें नहीं मिला। और अभी एक ध्यान देने वाली बात वही है कि एक ग्लोबल न्यूज़ है, आप जानते हो इजराइल में वार डिक्लेयर हो चुका है। अभी कल मार्केट इसको, हमारा इंडियन मार्केट इसको कैसा लेगा, कैसे डाइजेस्ट करेगा, वो हमें देखना पड़ेगा। मार्केट कहाँ ओपन होता है वो बहुत ज़्यादा क्रुशियल होगा, और मार्केट कैसा मूव करेगा, हो सकता है मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल मूव कर सकता है, क्योंकि आज इजराइल मार्केट अगर आप ध्यान से देखो तो 7% डाउन चल रहा है ऑलरेडी। अभी हमारा मार्केट कैसा मूव करता है थोड़ा सा ध्यान में रख के देखना पड़ेगा। अभी प्राइस एक्शन के हिसाब से मार्केट थोड़ा नीचे से एक रिजेक्शन लेके ऊपर की तरफ आया है, तो थोड़ा सा बुलिश मोमेंटम दिख रहा है। बट यहाँ पर एक रेजिस्टेंस बहुत तगड़ा बना हुआ है, जो कि ये 44,750 का वन डे के टाइम फ्रेम पर मैं बता रहा हूँ। 50 में से हम लेवल अभी देखेंगे, बट वन डे के टाइम फ्रेम पर यहाँ पर ऑलरेडी बहुत तगड़ा सपोर्ट रेजिस्टेंस बना हुआ है। और इसके ऊपर मार्केट जाने तक आपको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि न्यूज़ भी है। तो बुलिश अगर मार्केट को होना है तो इसके ऊपर क्लोजिंग करना पड़ेगा कल के दिन ही। तो कल के दिन ही हमें पता चल जाएगा मार्केट कैसा मूव करेगा फ्यूचर में। तो हो सके तो कल कम क्वांटिटी में ट्राई करना, क्योंकि लालच तो आप करोगे कि मार्केट क्रैश हो जाएगा, बट हो सकता है मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल हो, बड़ी बड़ी 2-3 कैंडल बनाए 15 मिनट्स में, और आपका एसएल बोथ साइड हिट हो जाए, तभी आपका लॉस बहुत ज़्यादा होगा। तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना क्वांटिटी, फिर बड़े टारगेट के लिए देख भी सकते हो अगर मार्केट ट्रेंडिंग होता है तो। और अगर वॉलेटाइल होता है तो 1-2 ट्रेड से ज़्यादा मत लेना। तो अभी जल्दी से 15 मिनट्स में चल के देख लेते हैं मार्केट में कैसा मोमेंटम हमें दिख सकता है, क्या क्या लेवल्स हमें मिलता है ट्रेड करने के लिए। तो किस हमें यहाँ पर 15 मिनट्स में रेंज और लेवल यहाँ पर मिल चुका है, और इस रेंज के मिनट्स में जैसा मैं एवरीडे बताता हूँ कि ट्रेड मत करना, क्योंकि मार्केट ज़्यादा वॉलेटाइल हो सकता है। क्योंकि बट चांसेस अभी बहुत कम है कि इस रेंज के बीच में कल मार्केट ओपन हो। फ्लैट ओपन होने का चांस बहुत कम है, इधर गैप अप ओपन होगा, नहीं तो गैप डाउन ओपन होने का चांस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ग्लोबल न्यूज़ के इम्पैक्ट से मार्केट फ्लैट ओपन हो नहीं सकता। इसका चांस 99% चांस है मार्केट फ्लैट नहीं ओपन होगा, बट मार्केट है, कुछ भी हो सकता है, थोड़ा सा ध्यान में रखना। अगर मार्केट कल फ्लैट ओपन होने के बाद इस लेवल को ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करता है, यानी कि 44,500 के लेवल को ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करता है, तो ऊपर जो नेक्स्ट टारगेट मिलेगा वो होगा 44,680 का। उसके ऊपर आपको मैं वन डे के टाइम फ्रेम पर भी बताया, जो एक तगड़ा रेजिस्टेंस के तौर पर काम करेगा वो होगा 44,750 का लेवल। और उसके ऊपर अगर मार्केट क्रॉस करके सस्टेन करता है तो आपको नेक्स्ट टारगेट मिलेगा 44,850 का, और उसके बाद डायरेक्टली आपको 44,988 का और 45,000 का राउंड लेवल भी आप पकड़ सकते हो। और अगर इसके ऊपर मार्केट कंटिन्यू होता है तो आपको 45,100 150 का लेवल्स भी देखने को मिल सकता है। बट थोड़ा सा ध्यान में रखना, फ्लैट ओपन होने के बाद मार्केट इतना ज़्यादा ट्रैवल ऊपर की तरफ करे, इसका साइन होगा बहुत ज़्यादा बुलिश होना पड़ेगा इसके लिए मार्केट को। बट ग्लोबल न्यूज़ को हमेशा ध्यान में रखना। आप खुद में ही सोचना कि अगर ग्लोबल एक वार डिक्लेयर ऑलरेडी हो चुका है, खैर इजराइल में हुआ है, बट अगर एक वार ऑलरेडी डिक्लेयर हो चुका है तब मार्केट इतना ज़्यादा बुलिश हो सकता है या फिर नहीं। थोड़ा सा क्वांटिटी कम करके ट्रेड करना मैं तो बोलूँगा ऊपर की तरफ। बट अगर नीचे की तरफ मार्केट फ्लैट ओपन होने के बाद इस लेवल को ब्रेक डाउन करता है, यानी कि 44,245 के लेवल को ब्रेक डाउन करता है, तो आपको जो नेक्स्ट सपोर्ट मिलेगा वो होगा 44,100 का। उसके बाद 43,940 का लेवल आपको देखने को मिलेगा। और इसके नीचे अगर मार्केट कंटिन्यू करता है सस्टेन करने के बाद, तो आपको नेक्स्ट टारगेट 43,700 650 भी मिल सकता है। और ये जो एक बात बताना चाहता हूँ आपको कि अगर मार्केट कल ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करके जाता है तो क्वांटिटी कम करके ट्रेड करना,
बट नीचे की तरफ अगर इस लेवल को निकाल रहा है या फिर ये जो लेवल है मेजर लेवल सपोर्ट लेवल को निकाल रहा है, तो आप क्वांटिटी बढ़ा के भी ट्रेड कर सकते हो, क्योंकि अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा आप उठा सकते हो। क्योंकि मैं बार बार बता रहा हूँ, ग्लोबल मार्केट डाउन चल रहा है और न्यूज़ भी बहुत नेगेटिव है, तो मार्केट नेगेटिव होने का चांस बहुत ज़्यादा है। बट ये भी हो सकता है मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल हो जाए, उस सिनारियो में एक या फिर दो ट्रेड लेना इस रेंज के बीच में। ये जो बड़ा सा रेंज आपको दिख रहा है, ऊपर की तरफ 44,700 का पकड़ सकते हो, नीचे की तरफ 43,950 का पकड़ सकते हो। इस रेंज के बीच में अगर मार्केट ट्रेड कर रहा है वॉलेटाइल, तो एक या फिर दो ट्रेड लेना ना। अगर ऐसे हिट हो जाता है तो छोड़ दो, ट्रेड मत लो उस दिन, यानी कि कल के दिन, और ट्रेड मत लो। बट अगर ट्रेंडिंग मार्केट आपको दिख रहा है तो थोड़ा सा वेट करके एक अच्छा सा ट्रेड फाइंड करो, जिससे आपको अच्छा खासा प्रॉफिट भी मिल जाएगा। तभी जल्दी से निफ्टी में चल के देख लेते हैं क्या क्या लेवल्स हमें मिलता है ट्रेड करने के लिए। सो गाइस, यहाँ पर अगर ध्यान से देखो तो निफ्टी के 1 डे के टाइम फ्रेम पर यहाँ पर निफ्टी में और भी क्लियरली एक रिजेक्शन मिला है सपोर्ट जोन से। और मैं ये बताया था कि 19,400 19,200 बहुत तगड़ा एक सपोर्ट जोन की तरफ काम करेगा, और यहाँ पर वही हमें देखने को मिला। निफ्टी में एक अच्छा खासा एक हैमर तो नहीं, डोजी टाइप कैंडल बोल सकते हैं हम, और यहाँ पर नीचे से एक बहुत तगड़ा रिजेक्शन हमें मिला है। और उसके 2 दिन मार्केट पॉजिटिव क्लोज हुआ है, वो भी गैप अप ओपन होने के साथ। बट मोमेंटम नहीं था इंट्राडे में, ये तो क्लियरली हमें दिख रहा है। तो अभी इंट्राडे में मोमेंटम आने का चांस बहुत हाई है, क्योंकि 3 दिन से हमें इंट्राडे में कोई मोमेंटम अच्छा खासा देखने को नहीं मिल रहा। बट वही मैं बता रहा हूँ कि अगर मार्केट ट्रेंडिंग हो तो अच्छा खासा ट्रेड फाइंड करो। वॉलेटाइल मार्केट में ज़्यादा ट्रेड मत करो, क्योंकि आपका एसएल जाने वाला है, ब्रोकरेज एसएल में आपका बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। और यहाँ पर हमें जो 1 डे के टाइम फ्रेम पर रेजिस्टेंस मिल रहा है वो 19,800 का एक लेवल, और नीचे की तरफ जैसा मैं ऑलरेडी आपको बताया 19,400 और 19,200 का लेवल एक बहुत तगड़ा सपोर्ट जोन की तरफ काम कर रहे हैं। इसके बीच में तो ट्रेड आप इग्नोर ही कर दो, मैं तो बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत चॉपी होगा इसके बीच में मार्केट। और आप प्रीवियसली भी देख सकते हो मार्केट इसके बीच में कितना देर वेट किया, और जब मोमेंटम आपको मिला, क्लियर कट अच्छा खासा मोमेंटम मिला, और इसके साथ ही मार्केट ऑल टाइम हाई को भी निकाला था। ये बात थोड़ा सा ध्यान में रखना, अगर मार्केट ज़्यादा स्क्वीज हो जाता है तो मोमेंटम भी हमें उतना ही तगड़ा मिलता है। तो इस मोमेंटम को पकड़ने के लिए आपके पास पैसा होना ज़रूरी है। कैपिटल को बचाओ, वॉलेटाइल मार्केट में ट्रेड मत करो, कम कर दो, यानी कि क्वांटिटी कम करके ट्रेड करो, या फिर एक दो ट्रेड से ज़्यादा ट्रेड मत लो। ज़्यादा सिक्योर आप रहोगे और कैपिटल को सिक्योर भी कर पाओगे। तभी जल्दी से 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम पर जल्दी देख लेते हैं क्या क्या लेवल्स हमें मिलता है निफ्टी में ट्रेड करने के लिए। तो गाइस, निफ्टी में हमें 15 में लेवल और रेंज यहाँ पर मिल चुका है। ये जो रेंज आप देख पा रहे हो, इसके बीच में ट्रेड मत करना है एज यूजुअल। बट मैं जैसा बैंक निफ्टी में भी बताया कि मार्केट फ्लैट ओपन होने का चांस बहुत कम है, और यहाँ पर अगर मार्केट फिर भी फ्लैट ओपन होता है और इस लेवल को ब्रेकआउट करता है ऊपर की तरफ 19,680 को, तो आपका जो नेक्स्ट टारगेट आपको देखने को मिलेगा वो होगा 19,725, उसके बाद 19,764, और उसके बाद 19,800 का लेवल आप पकड़ सकते हो, और उसके बाद 19,840 और देन 19,900 का लेवल आप पकड़ सकते हो। बट जैसा मैं बताया कि मार्केट अगर कल बुलिश होता है, बैंक निफ्टी दोनों में ही मार्केट अगर कल बुलिश मोमेंटम करता है फ्लैट ओपन होने के बाद, ध्यान में रखना, मैं बार बार बता रहा हूँ, फ्लैट ओपन होने के बाद अगर इतना ज़्यादा रैली मार्केट ऊपर की तरफ करता है तो मार्केट में बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ होना ज़रूरी है। बट ग्लोबल मार्केट थोड़ा सा डाउन नेगेटिव है, न्यूज़ नेगेटिव है, तो थोड़ा सा ध्यान में रखना, क्वांटिटी कम करके ट्रेड करना। बट अगर मार्केट कल बहुत बड़ा गैप अप खुल जाता है तो थोड़ा सा सिनेरियो अलग हो जाएगा। अगर मार्केट बहुत ज़्यादा कल गैप अप खुल जाता है, बैंक निफ्टी का भी बता रहा हूँ मैं और निफ्टी का भी बता रहा हूँ, यहाँ पर बहुत बार अगर गैप अप खुल जाता है तो थोड़ा सा प्राइस एक्शन देख लेना, मार्केट हो सकता है वॉलेटाइल हो जाए। बट अगर गैप अप खुलने के बाद नीचे की तरफ डाउन आ रहा है तो डे हाई का एसएल लगा के आप ट्रेड कर सकते हो, बट छोटी क्वांटिटी में ट्रेड करना जैसे मैं बताया। और अगर गैप अप खुलने के बाद ऊपर की तरफ कंटिन्यू कर रहा है तो डे लो का एसएल लगा के आप ट्राई कर सकते हो, बट उससे भी छोटी क्वांटिटी में ट्रेड करना। मतलब अगर आप 50 क्वांटिटी में नीचे की तरफ ट्रेड कर रहा है तो आप 20 क्वांटिटी में ऊपर की तरफ ट्रेड करना, जैसे मैं बता रहा हूँ। बहुत सिक्योर रहना, क्योंकि मार्केट हो सकता है बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल हो जाए, थोड़ा सा ऊपर की तरफ मूव देके फिर नीचे अगर कंटिन्यू हो जाए, फिर ऐसा चलता रहा तो आपका बहुत ज़्यादा लॉसेस हो सकता है। तो थोड़ा बहुत ये चीज़ आपको ध्यान में रखना चाहिए। और अगर मार्केट कल फ्लैट ओपन होने के बाद नीचे की तरफ इस लेवल को ब्रेक डाउन करते हैं, यानी कि 19,590 के लेवल को ब्रेक डाउन करता है, आपको जो नेक्स्ट सपोर्ट मिलेगा वो होगा 19,512, उसके बाद 19,450 का, और उसके बाद 19,385 और देन 19,340 का लेवल आपको देखने को मिलेगा। बट ध्यान में रखना, फ्लैट ओपन होने के बाद इस लेवल को ब्रेक डाउन होने के बाद छोटा सा क्वांटिटी में ट्रेड करना, ये लेवल मेजर सपोर्ट के तौर पर काम करेगा। और निफ्टी में आप जानते ही हो कि 19,400 और 200 के लेवल पर बहुत अगर सपोर्ट बना हुआ है, तो इस लेवल को ब्रेक डाउन होने दो अच्छी तरीके से, फिर क्वांटिटी बड़ा ऐड करना और 400 तक आप राइट करो, फिर आधा क्वांटिटी या फिर 75% निकाल दो अगर प्रॉफिट में चल रहा है तो।
और फिर बाकी कंटिन्यू करने दो, क्योंकि यहाँ पर बहुत अगर सपोर्ट जोन बना हुआ है तो यहाँ पर आके मार्केट वॉलेटाइल भी हो सकता है। तो आपका जो प्रॉफिट है वो बेमतलब लॉस में कन्वर्ट हो सकता है अगर वॉलेटाइल मार्केट हो जाता है। तो थोड़ा बहुत ये जो चीज़ें आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। और अगर मार्केट कल इस लेवल पर गैप डाउन खुलता है और ये जो मेजर लेवल है इसके ऊपर मार्केट बेस बना के ऊपर की तरफ जा रहा है, तो आप छोटी क्वांटिटी में डे लो का ऐसे लगा के ट्रेड कर सकते हो। बट अगर नीचे की तरफ इस लेवल को ब्रेक डाउन करता है तो आप अच्छे खासे क्वांटिटी में ट्रेड कर सकते हो, बैंक निफ्टी दोनों में ही। आई होप आप समझ गए होगे, और आई होप इस लेवल के ऊपर आप ट्रेड अगर करते हो तो आपको रिजल्ट पॉजिटिव मिलेगा। और मैं जैसा बताया कि थोड़ा सा कॉशियस रहना कल के दिन। अगर कल के दिन चला गया तो हमें पता चल जाएगा कि न्यूज़ का इम्पैक्ट हमारे मार्केट में कैसा पड़ा है। तो कल का दिन थोड़ा सा छोड़ दो, बड़े प्रॉफिट का लालच मत करो, छोटी क्वांटिटी में ट्रेड कर लो। एक काम करो, आपका जो डीमैट अकाउंट में जितना भी अमाउंट है, जितना भी कैपिटल है, हाफ विड्रॉ कर दो, फिर बाकी पैसा रहने दो, उसके ऊपर ही ट्रेड लेना अगर आप खुद को कंट्रोल नहीं कर पाते हो तो। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो इंटरेस्टिंग लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक कर देना, शेयर भी कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। डेली मार्केट एनालिसिस वीडियो चैनल पर आता रहता है। सी यू गाइस, हैप्पी ट्रेडिंग।